अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 9 of our Leo basic module. And today the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning a very important grammar topic today because this will form a base for what we'll be learning in the future. तो ये basic clear होना बहुत जरूरी है। तो forming questions and negative sentences with the verb be। ठीक है, questions कैसे form करेंगे और negative sentences कैसे form करेंगे be का। ठीक है, फिर उसके बाद हम विल बी लुकिंग एट टू मोर कॉन्वर्जेशंस एज वेल इंशाल्लाह ताला। ओके, but before we proceed, let's look at what we have done in the previous lecture. So in the previous lecture we have discussed about the adjectives. तो adjectives क्या होते हैं? जो nouns के बारे में हमें extra information बताते हैं। तो दो तरह के हमने कैसे पहचानने का, adjectives को कैसे पहचानना है इसके बारे में हमने कैसे देखा। ठीक है, we have learned that adjective plus noun। ठीक है, this is one format। ठीक है, मतलब noun के पहले आपको adjective दिखाई देगा और दूसरा दूसरा क्या, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जिसके जरिए एडजेक्टिव जो है वो जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, आई टोल्ड यू टू यूनिट नंबर 85 फ्रॉम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक। सो दिस यूनिट नंबर 85 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दे लिव इन अ न्यू हाउस, तो नए हाउस में रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिर्जा, काइंडली डू नंबर 2। बोलिए। मिर्जा प्लीज आंसर। आई, आई से शुरू करेंगे। आई लाइक, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। निशात प्लीज आंसर। I like green jacket. आई लाइक दैट, दैट किस Green. है? आई लाइक हाँ दैट सॉरी सर, ग्रीन ग्रीन जैकेट। जैकेट। ठीक है, तो ग्रीन क्या हो गया यहाँ पे, बताइए मुझे। व्हाट इज दिस ग्रीन? एडजेक्टिव। हाँ, ग्रीन इज द एडजेक्टिव। वेरी गुड। नंबर फोर्थ वन, जहीरुद्दीन प्लीज डू इट। Sir, फोर्थ, I have wonderful. आई हैड I had wonderful. अ वंडरफुल। Yes, sir. A wonderful holiday. वेरी गुड, वंडरफुल क्या हो गया यहाँ पे? Sir, adjective. वेरी गुड। ठीक है, 85.2 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपको जो भी बॉक्स में जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है, या फिर नाउन्स दिए गए हैं, उसको आपको मतलब दो दो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एडजेक्टिव और नाउन को इस्तेमाल करके आपको सेंटेंसेस को पूरा करना है। जैसे कि डू यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन इज एडजेक्टिव, लैंग्वेज इज द नाउन हो गया। ठीक है, तो नंबर 2, मिर्जा प्लीज डू इट। लुक एट दोज। अब बारिश होने वाली है तो कैसे आते हैं? काले बादल आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा आपका वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए प्लीज। हाँ Look बोलिए। at those black clouds. वेरी गुड, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड। Clouds. ठीक है, It's going to rain. हाँ, तो काले बादल को देखो, बारिश होने वाली है। ठीक है, ओके, फाइन। नंबर फोर्थ वन, निशात प्लीज डू इट। आई वुड लाइक टू हैव अ शावर, प्लीज डू इट निशात। ओके, जहीरुद्दीन। Sir, हम्म sir, fourth fourth, wala. हाँ, Sir, hot water. वेरी गुड, बट देयर इज नो हॉट वाटर, Water. गर्म पानी नहीं है। ठीक है, फाइन।
तो इसी तरह आपको ये होमवर्क करना है, प्लीज सिंसियरली कीजिए होमवर्क। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा मतलब जो ये सब में पहला जो गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड किया है वो इसका पीडीएफ अपलोड किया है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कीजिए, इसको राइट डाउन, लिखना लिखना जरूरी है। देखिए ये सेंटेंसेस को आप लिखेंगे तो, और मतलब अगर आप और एफर्ट्स डाल के अगर सेंटेंसेस को लिखेंगे ना, तो आपके माइंड जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो इट मेक्स अ कनेक्शन विथ योर माइंड। और वो वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं और जिन ऑर्डर में आप लिख रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपके माइंड में वो पूरी तरह मतलब एक नेटवर्किंग बन जाता है, न्यूरल कनेक्शंस बन जाता है, ठीक है। तो लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज ये होमवर्क को सिंसियरली करना एक्सट्रीमली जरूरी है, ठीक है। फाइन। तो राइट सेंटेंसेस फॉर द पिक्चर्स, जो जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं वहां पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है बोल रही यू साउंड हैप्पी, ठीक है, साउंड हैप्पी। चलिए, अभी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सरसाइज किसके रिलेटेड है, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट बॉक्स में दिए गए हैं ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। फील, लुक, साउंड, लुक, स्मेल, टेस्ट, ये क्या है, ये सब लिंकिंग वर्ब्स है, ठीक है। और फिर ये दूसरे बॉक्स में जो है वो सब एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो नंबर 2, दिख ये बताइए अभी मिर्जा क्या होगा इसका आंसर। It look अभी लुक new. कहेंगे या लुक्स कहेंगे, टेल मी। Looks. वेरी गुड, क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इट लुक्स न्यू, वेरी गुड। चलिए चलिए नंबर 3, निशाद प्लीज डू इट। नंबर 3, It's it's feel ill इट टेस्ट्स। free. अच्छा नहीं, ठीक है, फील्स बोल रहे हैं क्या आप, ठीक है। इट हाँ फील्स, आई फील इट कहाँ है यहाँ पे मैम, आई हाँ आई sorry. I feel ill. इल, ठीक है, आई फील इल। तो आई है इसलिए यहाँ पे फील्स वगैरह कुछ नहीं किया, बस फील है वहाँ पे। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। सर हम्म, सर पिक्चर नहीं दिख रही। फोर्थ वाला। हेलो। हाँ, फोर्थ वाला दिख नहीं रहा है क्या, हेलो। फोर्थ वाला। सर सर दे। यू यहाँ पे लिखा है ना, यू, और ऊपर सब मैंने सब एक स्क्रीन में ही बिठा दिया उसको। यू, बोलिए, सर वेट सर। फोर्थ वन, यू लुक, सर यू लुक ग्रेट। यू लुक, किधर है, यहाँ पे ऊपर हॉरिबल दिख रहा है ना, यू लुक हॉरिबल, ठीक है, या फिर यू सर लुक स्क्रीन नाइस। नॉट विजिबल सर। कैसे विजिबल नहीं है, बाकियों सर को आई दिख रहा डोंट है नो। निशाद। Yes, sir, दिख रहा है. Yes sir दिख रहा है. पता नहीं, सर आई प्लीज। थिंक नेटवर्क एरर। हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू होगा, प्लीज चेक इट आउट। ए एंड बी जो है ये अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। आपको बी का सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और फील और लुक को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करके आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। डू आई, क्या मैं, आई डोंट फील टायर्ड, मैं टायर्ड, मतलब मैं खुद जो है वो फील टायर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नंबर 2, मिर्जा प्लीज डू इट। मिर्जा प्लीज डू नंबर 2। It doesn't look new. Podcast. इट डजेंट लुक न्यू, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, ठीक है। चलिए नंबर 3, निशाद, आई एम हाँ. अमेरिकन। Are you? हम्म, एक मिनट सर. यहाँ पे वर्ब है। तो देखिए आपको बोलना है डोंट अग्री, नेगेटिव में कर देना है आप, ठीक है। क्या अच्छा तुम अमेरिकन हो, यू
अब आपको नेगेटिव हमने सीखा है ना, कैसे करना है नेगेटिव। प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव कैसे करते हैं हम, 1 minute. कैसे करते हैं? लिखा है देखो मैंने स्क्रीन पे। यू डोंट, बोलिए, आप बोलिए, आप तो You कुछ बोलिए। don't यहाँ पे दिखा वर्ब है ये। साउंड sound American. No, no. अमेरिकन, हाँ। यू डोंट साउंड अमेरिकन, ठीक है। क्या है, ए ये डायलॉग बोल रहा है और बी ये डायलॉग बोल रहा है, और दोनों अग्री नहीं करते। मतलब क्या है, जो भी ए बोल रहा है, ठीक है, उसके बराबर ऑपोजिट बी को बोलना है, ठीक है। आई एम अमेरिकन, आर यू, क्या तुम? यू डोंट साउंड अमेरिकन, तुम सुनने में तो अमेरिकन नहीं लगते। चलिए एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, फोर्थ वन। डू इट मिर्जा। अच्छा जहीर आ गए क्या? ठीक है, चलो जहीर। I अच्छा कीजिए, चलिए मिर्जा कीजिए, कोई बात नहीं। यू लुक कोल्ड। बोलिए I मिर्जा। feel I feel not cold. Yes. नहीं नहीं, आई, देखिए नेगेटिव कैसे करेंगे, हमको हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ेगा। आई डोंट, Oh, ठीक sorry. है, आई डोंट Feel फील cold. कोल्ड, ठीक है। तो आई डोंट फील कोल्ड, यू लुक कोल्ड, आई डोंट फील कोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहीरुद्दीन डू दिस। सर दे डज नॉट लुक्स हैवी। डजंट क्यों कहेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या वो? सर सर बैक्स है ना सर वहाँ पे। बराबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब भी तो हम डजंट करेंगे ना। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दे आ गया, सब्जेक्ट क्या है, दे डोंट, अच्छा, दे डोंट लुक हैवी। दे डोंट लुक हैवी। हेवी, ठीक है। फाइन, चलिए लास्ट वन निशात कीजिए आप। दैट सूप लुक्स गुड। Maybe, but हम्म, इट, it don't taste. अभी इट आ गया मैम। रूल्स को भूलना नहीं है हमारा, Do- हमने जो पीछे सीखा है। doesn't हाँ, वेरी गुड। डजंट taste टेस्ट good. गुड, ठीक है। तो टेस्ट करने में तो अच्छा नहीं है, ठीक है। फाइन, सो दिस वाज द होमवर्क फॉर यस्टरडे। नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद आवर टॉपिक फॉर टुडे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। और हालांकि आसान है, बट इसमें भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये अगर आपका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर आपका मतलब पक्का हो गया, तो आपका पूरा डायलॉग जो है वो अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज हमने हमारे सब में फर्स्ट लेसन में देखा था टू बी के बारे में, ठीक है। सब में फर्स्ट लेसन में हमने देखा था कि उसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स क्या क्या है, एम, इज और आर। और हमने ये देखा था कि कैसे ये टू बी के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, ये देखा, ठीक है। हमने अभी तक क्वेश्चंस में डीप में नहीं गए हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने अभी तक नेगेटिव कैसे करना है इसके डीप में नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस वाले लेसन में हम ये क्वेश्चन और नेगेटिव के बारे में देखने वाले हैं। तो हर मैंने जैसे कहा था कि हर एक टेंस को जो है हम तीन एंगल से देखने वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले लेसन में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और नेगेटिव कैसे करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। तो इज इट अ डॉग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया। कैन यू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस फ्रॉम दिस, चलिए मुझे पॉजिटिव सेंटेंस कोई बना के बताइए। इट इज अ डॉग, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका पॉजिटिव सेंटेंस से हम क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो बस इसको पहले लेके जाओ, इज इट अ डॉग, ठीक है। नो, इट इज नॉट अ डॉग, ठीक है। अब नेगेटिव में हम आंसर कर रहे हैं, नो, नेगेटिव में हम आंसर कर रहे हैं, नो इट। क्यों आंसर नेगेटिव नो में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन के दो ही तरह के आंसर हो सकते हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव में हम दे रहे हैं, ठीक है, नो इट इज नॉट अ डॉग, ठीक है, वो एक डॉग नहीं है। आर दे डॉग्स, क्या वो सब डॉग्स है, ठीक है, प्लूरल में आर दे डॉग्स, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटेंस में बनाना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, दे आर डॉग्स, ठीक है। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, क्वेश्चन, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस। इस पॉजिटिव सेंटेंस से अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आर को पहले लेके आऊंगा।
बट अगर ये वर्ब, ध्यान दीजिए, अगर ये वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होता या फिर टू बी के अलावा कोई फॉर्म होता, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ता? हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता हमारे क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए। याद है आपको? प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा, लेक्चर नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये टू बी का फॉर्म नहीं है तब। ठीक है, तो दे आर डॉग्स का आर दे डॉग्स करना है। ठीक है, और नेगेटिव करना है तो हम कैसे कहेंगे? नो दे आर नॉट डॉग्स। तो हमने नेगेटिव करने के लिए क्या कर दिया? सिर्फ और सिर्फ नॉट को लगा दिया, और क्या कर दिया? वो किसके बाद लगा दिया? हमारे लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा दिया। ठीक है, इज ही एन अडल्ट? क्या वो एक अडल्ट है? ठीक है, ही इज एन अडल्ट, इसका नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज एन अडल्ट। ठीक है, अब इसको अगर हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाना है तो बस इसको पहले लेके जाएंगे, इज ही एन अडल्ट। ठीक है, और अगर ही इज एन अडल्ट को हमें नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे? इज के बाद यहाँ पे बस नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे नीचे, नो ही इज नॉट एन अडल्ट, वो एक अडल्ट नहीं है। ठीक है, अभी इसका कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हम देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। इज शी एन अडल्ट? क्या वो एक अडल्ट है? ठीक है, शी इज एन अडल्ट, ये नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। हम उससे इज को बस शी के पहले लेके आ रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पहले लेके आ रहे हैं। ठीक है, इज शी एन अडल्ट, ये सब जो है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब टू बी से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। नो शी इज नॉट एन अडल्ट, सिंपल, बस नॉट लगा दिया। ठीक है, ये वाले स्लाइड में हम जो है अलग अलग सेंटेंसेस बस देखते हैं कि आज हम कौन सा ग्रामर टॉपिक सीखने वाले हैं। एक बस आपको आइडिया आ जाए कि क्या सीखने वाले हैं करके आज। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में और नेगेटिव्स के बारे में आज देखने वाले। ठीक है, आर दे अडल्ट? क्या वो अडल्ट है? नो दे आर नॉट अडल्ट। ठीक है, पॉजिटिव में करना होता तो क्या कहता मैं? यस दे आर अडल्ट। ठीक है, मैं क्या कहता? यस, ये दे कहता। ठीक है, आर कहता और अडल्ट कहता। समझ में आ रही बात? ये नॉट नहीं कहता। ठीक है, यस दे आर अडल्ट, पॉजिटिव में आंसर देना होता तो। आर दीज स्पून्स? दिख रहा है आपको? दीज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज कब इस्तेमाल करते हैं? जो चीज करीब में हो तब। ठीक है, तो आर दीज, और प्लूरल में हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सब स्पून्स है? आर दीज स्पून्स? नो दीज आर नॉट स्पून्स, नहीं ये सब स्पून्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है ये सभी के सभी यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये सबसे बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और इसके आंसर या तो यस या फिर नो में मिलता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, लेट्स डाइव डीपर इनटू द ग्रामर। ग्रामर बहुत ही आसान है आज का, एक ही बस स्लाइड है इसमें, बट आपको ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्म कैसे सब में पहला हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करेंगे करके। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए सब में पहले आपको सेंटेंस को जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में सोचने आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में, जो हमने लेसन नंबर 1 और 2 में देखा है कि कैसे हम पॉजिटिव फॉर्म में टू बी के साथ, यानी कि लिंकिंग वर्ब के साथ कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, इसको हमने देखा है लेसन 1 और 2 में। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका क्वेश्चन और नेगेटिव कैसे करेंगे करके। तो अभी ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्वेश्चन को सब में पहले आप पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस को सोच लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना है? स्विच करना है। किसका क्या स्विच करना है? सब्जेक्ट और वर्ब को, जो कि मैं बोलता हूँ कि पहले लेके आना है, ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, यू आर ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर ओके। अब हमें सेंटेंस क्वेश्चन बनाना है तो क्या करूंगा मैं? बस आर को यू के पहले लेके जाऊंगा, आर यू ओके। ठीक है, आर यू ओके, फाइन। फिर वर्ब, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका। मतलब क्या? आपको अगर सेंटेंस में एम, इज, आर दिख रहा है, ठीक है, इससे आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करेंगे? सी, इसको सब्जेक्ट के पहले लेके जाएंगे। सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे पहले आप ये वर्ड्स ऐड करेंगे और आपका जो है क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है, फाइन। वर्ब बी, ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे? वर्ब बी के साथ नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो आपको नेगेटिव फॉर्म करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड कर देना है बी के बाद, वर्ब बी के फॉर्म्स के बाद, मतलब एम इज आर के बाद आपको नॉट लगाना है। याद रखें यहाँ पे तो ये सिंपल है, बट व्हेन वी हैड व्हेन अभी मैं आपको हमारा प्रेजेंट टेंस वाला भी थोड़ा याद दिला देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज ऐड करते हैं, ठीक है। डू या डज ऐड करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे लाइक केक, दे लाइक केक, ठीक है। तो अगर मैं ये सेंटेंस को, अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं यह डू इस्तेमाल करूंगा, डू दे लाइक केक, क्या उनको केक पसंद है, ठीक है। तो डू या डज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कब, जब ये वर्ब, देखिए मैंने सर्कल किया अभी अभी, जिसको सर्कल किया, तो ये जब ये वर्ब टू बी के अलावा है तब आपको डू या डज लेके आना पड़ेगा। बट जब ये टू बी के फॉर्म्स है तब आपको कोई और एक्स्ट्रा वर्ड लेके आने की जरूरत नहीं है, बस उस टू बी के फॉर्म को सब्जेक्ट के पहले लेके आना है, जैसे कि यहाँ पे आर यू ओके। मैं उम्मीद करता हूँ ये दो डिफरेंस जो है, इन दोनों के बीच का फर्क आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, टू बी के अलावा, ठीक है, टू बी के अलावा जब कोई वर्ब होगा तब आपको डू या डज लेके आना पड़ेगा क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, कब, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। और नेगेटिव्स में भी, ठीक है, हम क्या करते हैं, डोंट या फिर डजंट लेके आते हैं। कब लेके आते हैं, जब वर्ब टू बी के अलावा होता है तब, ठीक है। बट यहाँ पे अभी अगर वर्ब बी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वो बी के वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना, अफर्मेटिव ये दूसरा एक और आपके लिए वोकेबलरी है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या कहते हैं, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे तो कैसे कहेंगे, सिंपल, एम के बाद ये नॉट लगा दिया, ठीक है, आई एम नॉट ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉट है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये एन अपोस्ट्रोफी टी में, ठीक है, मतलब इसको जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट ओके, ये बोलना है हमको नेगेटिव में, यू आर, ये दो दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, देखिए, आर नॉट, ठीक है, तो यू आर नॉट, ये देखिए, तो या तो आप सब्जेक्ट और ये आर को जोड़ सकते हैं, या फिर आर और ये नॉट को जोड़ सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यू आर नॉट ओके, और यहाँ पे क्या कर दिया, यू आंट ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट देखिए, ही इज, अभी ही इज नॉट, ठीक है। तो या तो आप ही और इज को जोड़ सकते हैं, या तो इज और नॉट को जोड़ सकते हैं। तो ही इज नॉट ओके, या फिर ही इजंट ओके, ठीक है। वी आर नॉट ओके, ठीक है, वी आर नॉट, ठीक है। या तो आप वी और आर को जोड़ सकते हैं, या तो आर और नॉट को जोड़ सकते हैं। तो वी आर नॉट ओके, या फिर वी आंट ओके, ठीक है। दे आर नॉट ओके, आप इसको दे आर को जोड़ सकते हैं, या तो दे आंट ओके, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आई एम नॉट ओके, यहाँ पे एक नोट देख लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीचे लास्ट लाइन, आई एम नॉट ओके, ठीक है, इसमें हमें हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या, आई और एम को ही हम जोड़ सकते हैं, एम और नॉट को हम जोड़ नहीं सकते, मतलब इसे आई आई एमेंट ओके ऐसा कुछ नहीं, आई एमेंट ओके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या सिर्फ आप ये वाला एक ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है आई एम नॉट ओके, ठीक है। सो दिस इज द ग्रामर टॉपिक फॉर टुडे, कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे टू बी के फॉर्म्स के साथ, ठीक है, और नेगेटिव्स कैसे फॉर्म करेंगे टू बी के फॉर्म के साथ, ठीक है। लेट्स लुक, मैं एक और मर्तबा जो है वो अलग तरीके से यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म के जरिए जो है वो आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये बेसिक्स अगर आपके माइंड में अगर फिट बैठ गए ना, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट वे। और जब आप ये ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें बोलते हैं ना, तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मैं खुद ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग इन ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, and this itself gives you the confidence to speak fluently. Fine. Okay.
तो अब ये पॉजिटिव हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ इज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यू दे के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ये हमने हमारे फर्स्ट लेसन में देखा है, आई एम, हीज, शीज, इट्स, वी आर, यू आर, दे आर, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ठीक है। अब हम नेगेटिव देख रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव को हम देखेंगे, आई एम नॉट, ठीक है। बस क्या कर दिया हमने, एम के बाद नॉट जोड़ दिया, खत्म बात, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है आई एम नॉट, ठीक है। ही इज नॉट, ही इज नॉट, इज के बाद हमने बस नॉट जोड़ दिया। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सब्जेक्ट के साथ जोड़ दे, या फिर उसको इज को नॉट के साथ जोड़ दे। ही इज नॉट, या फिर ही इजंट। मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्लीज डिफरेंस देखिए, ठीक है। शी इज नॉट या फिर शी इजंट, इट्स नॉट या फिर इट इजंट, ठीक है। फिर वी यू दे, ठीक है, आर नॉट, ठीक है। वी यू दे आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर के बाद हम बस नॉट जोड़ रहे हैं, वी आर नॉट या फिर वी आंट, यू आर नॉट या फिर यू आंट, दे आर नॉट या फिर दे आंट। ये सब क्या हो गए, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए। तो दो तरीके से आप ये शॉर्ट फॉर्म्स कर सकते हैं यहाँ पे। और ये शॉर्ट फॉर्म्स बहुत एक्सटेंसिवली हमारे लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होते हैं। जब कभी हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसके ऊपर आपको कमांड करना, यू शुड हैव अ कमांड ओवर दिस। ये पर्टिकुलर बस टेबल, ये एक स्लाइड भी आपका माइंड में अगर अच्छे से बैठ गया तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो जो भी डाउट्स होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म की वजह से आपके माइंड में और आसानी से ये चीज बैठ जाएगी जो मैंने थ्योरी में बताया आपको, ठीक है। आई एम, इसको, ये हमारा पॉजिटिव वाला फॉर्म। अगर इसको क्वेश्चन में तब्दील करना है तो क्या करेंगे, एम को आई के पहले लेके जाएंगे, एम आई, ठीक है। जो भी बोलना है उसके आगे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम आई अ टीचर, एम आई एन इंजीनियर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ही शी इट इज, ठीक है। क्या करेंगे, इज को पहले लेके जाएंगे, इज ही, इज शी, इज इट, ठीक है। यहाँ पे आगे कुछ भी लगा सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे बस ये मेन जो दो वर्ड्स हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फाइन। वी यू दे आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर वी, आर यू, आर दे, ठीक है। सिंपल, आर को बस सब्जेक्ट के पहले लेके गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे। तो पिछले वाले स्लाइड में हमने नेगेटिव कैसे करना है वो देखा, इस वाले स्लाइड में हम क्वेश्चन कैसे करना है उसको देख लिया, ठीक है। फाइन। अब नेगेटिव में कैसे आप शॉर्ट आंसर्स देंगे, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। हमने शॉर्ट आंसर्स को थोड़ा थोड़ा देख लिया था, ठीक है। बट आज इस लेसन में जो है हम कंप्लीटली शॉर्ट आंसर्स को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में आपको आंसर करना है तो आप क्या कहेंगे, यस, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपके, आई अगर कहेंगे तो यस आई एम, यस ही शी इट इज, यस वी यू दे आर, ठीक है। इसको प्लीज आप इससे मत कंफ्यूज कर दीजिए, ठीक है ना। जब हमारा प्रेजेंट टेंस का मतलब टू बी के अलावा वर्ब होता है, ठीक है, टू बी के अलावा जब वर्ब होता है तब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यस आई, आई भी डू कहते हैं तभी, याद है आपको। टू बी के अलावा जब वर्ब होता है तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे, यस आई डू, यस वी डू, ठीक है, यस यू डू, यस दे डू। मैं याद दिला रहा हूँ बस आपको, ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, नहीं तो आप कहेंगे अरे ये बताया था आपने, अभी ये एम इज आर क्या बता रहे करके, ठीक है। तो यस ही शी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन डू या डज से शुरू हो रहा है तो आपको यहाँ पे आंसर में, शॉर्ट आंसर में बोलते वक्त यस, उसके अकॉर्डिंग आपको डू या डज इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन एम इज आर से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ पे डू डज से आंसर थोड़ी करेंगे, शॉर्ट आंसर में आपको उसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यस ही शी इट के लिए इज इस्तेमाल करेंगे, वी यू दे के लिए आर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फाइन। अब नेगेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, दिस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। फाइन। नो देखते हैं हम, नेगेटिव नो शॉर्ट आंसर कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हमारे ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस, आई एम, फिर नॉट, ठीक है। नो
he is not. No, she is not. No, it's not. No, we are not. No, you're not. No, they are not. ठीक है, तो इस तरह ये हो गया एक तरीका आपको नेगेटिव में बोलने का। या फिर नेक्स्ट दूसरा देखिए, नो, आप सब्जेक्ट प्रोनाउंस को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारा एमेंट करके ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला लाइन खाली है। ठीक है, फाइन। तो नो ही इजंट, नो शी इजंट, नो इट इजंट, नो वी आंट, नो यू आंट, नो दे आंट। ठीक है, fine, so these are the short answers over here. Fine, now शॉर्ट आंसर कैसे करना है टू बी के वर्ब्स के साथ वो देखा हमने। ठीक है, हमारा इसके साथ हमने जो देखा था डू डज के साथ, उसमें क्या था, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, डजंट कहते हैं, नो ही डजंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, नो वी डोंट कहते हैं। ठीक है, आई के साथ भी हम क्या कहते हैं, आई डोंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने ये डोंट सीखा है, डजंट सीखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, डोंट भी सीखा है हमने ऑलरेडी। फाइन, चलिए डायलॉग की तरफ हम बढ़ते हैं। सो फर्स्ट डायलॉग, प्लीज रीड इट। मिर्जा, प्लीज रीड आउट, आप कोई रीड कीजिए पूरा। हम्म। Are you an English teacher? हम्म, आंसर कीजिए। Zakaria, no, I am हाँ, आप ही not. बोल रहे हैं। बोलिए, आप ही बोलिए, पूरा पूरा पढ़ लीजिए बात। Mahmood, are जकरिया, you a doctor? Are you a doctor then? Zakaria, no, I am not. I am a student. ओके फाइन। देखिए क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे अभी, मिर्जा, ये आर यू एन इंग्लिश टीचर, इसका मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बताइए आप मुझे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस। मुझे कहना है तुम एक इंग्लिश टीचर हो, कैसे कहूंगा मैं? He is a तुम English teacher. सामने, सेकंड पर्सन, यू। हम आप क्या कहेंगे? बस यू आर एन इंग्लिश टीचर। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, यू आर एन इंग्लिश टीचर, ये हमारा नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस। बाकियों को समझ में आ रहा है ना? आर यू विथ मी? मिर्जा, समझ में आ रहा है मैंने क्या हाँ कहा जी यहाँ पे? सर, जी यू जी आर एन, बोलिए अभी आपके जबान से भी बोलिए आप। ठीक है, यू आर एन इंग्लिश टीचर। अब मुझे you यू are आर एन an इंग्लिश, बोलिए। you are an English teacher. हाँ, अब इसको मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में तब्दील करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बस आर को पहले लेके आया। ठीक है, आर यू एन इंग्लिश टीचर। तो ये सब नेचुरली आपको आने लगेगा इंशाल्लाह ताला, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या दिया, नो आई एम नॉट। ठीक है, नहीं मैं नहीं हूँ। ठीक है, नो आई एम नॉट। आर यू अ डॉक्टर देन, क्या तुम एक डॉक्टर हो? चलिए बताइए इसका सेंटेंस क्या फॉर्म करेंगे आप? आर यू अ डॉक्टर देन का कैसे फॉर्म करेंगे क्वेश्चन? तो आप कहेंगे यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, नेगेटिव में आंसर कैसे करेंगे? नो आई एम नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप आई एम अलग से भी कह सकते हैं या फिर आई एम को जोड़ के कह सकते हैं, बट एमेंट नाम के कोई चीज नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो सब में फर्स्ट वाले लेसन में हमने सीखा था, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब एम, ठीक है, और ये क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट, निशाद प्लीज रीड इट। अच्छा यहाँ पे जो है ना विथ नाउन्स, जो है विथ नाउन्स मतलब क्या, ये जो हमारा जो भी क्वेश्चंस में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश टीचर ये एक नाउन हो गया, डॉक्टर ये एक नाउन हो गया। ठीक है, इसके साथ कैसे फॉर्म हो, कुछ भी डिफिकल्ट मतलब आखिर में बस उसके बाद जो है वो नाउन आ रहा है, बस ये बता रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको बस यहाँ पे मैंने मतलब डिफ्रेंशिएट किया है, बाकी कुछ हमारा जो रूल्स है उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, फाइन। चलिए निशाद प्लीज रीड इट। is Prerna at home? हम्म। No, she is not. हम्म। Is she at work then? No, she isn't. She is at the hospital. एट द हॉस्पिटल। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज प्रेरणा एट होम, ये एट होम जो है ना,
इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रेपोजिशन और फिर उसके बाद एक जगह, ठीक है, तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। इज प्रेरणा एट होम, क्या प्रेरणा घर पे है, दिख रहा है? मुझे इसका सेंटेंस बना के बताइए, पॉजिटिव सेंटेंस, निशाद। प्रेरणा इज एट होम। प्रेरणा इज एट होम, वेरी गुड, ठीक है। और इसका आंसर देखिए यहाँ पे नेगेटिव में दिया, नो शी इज नॉट। इसको दो तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो शी और इज को जोड़ सकते हैं, या फिर इज और नॉट को जोड़ सकते हैं। नो शी इज नॉट, या फिर नो शी इजंट, ठीक है। शी इजंट। हाँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, इज शी एट वर्क देन, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए मुझे, शी इज पॉजिटिव एट सेंटेंस। वर्क देन। हाँ, शी इज एट वर्क, ठीक है, फाइन। यहाँ पे हम आंसर क्या कर रहे हैं, नो शी इजंट, वो नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे है, शी इज एट द हॉस्पिटल। चलिए जहीरुद्दीन, प्लीज रीड दिस एडजेक्टिव्स। जहीरुद्दीन, आर यू देयर? तस्नीम, प्लीज रीड इट आउट। With adjectives, Lina, are they Russian? Amina, no, they are not. Lina, are they Indian then? Amina, no, they aren't. दे आर अरेबियन, ठीक है, फाइन। तो आर दे रशियन, क्या वो रशियन है? नो, दे आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे रशियन क्या हो गया, दिस इज एन एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो बस कैसे एडजेक्टिव के साथ कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, हमारा जो भी रूल्स है वो सेम है, ठीक है। आर दे रशियन, इसका अगर पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, चलिए बताइए। दे आर रशियन, ठीक है। और यहाँ पे आंसर नेगेटिव में किया गया है, ठीक है, नो दे आर नॉट। आर दे इंडियन देन, क्या वो इंडियन है? नो दे आर्ट, दे आर अरेबियन, फाइन। नाउ लेट्स गो टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्विकली। चलिए आंसर कीजिए, फर्स्ट वन, मिर्जा प्लीज आंसर, आर यू रशियन? नेगेटिव में आपको आंसर करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। No, I'm not. वेरी गुड, नो आई एम नॉट। पॉजिटिव में आंसर करना होता तो कैसे करते आप? Yes, I am. वेरी गुड, आई एम नॉट। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, आई एम नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं यस आई एम, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, निशाद। टीचर, आई एम अ चाइल्ड। एम आई सॉरी अ अरुण, चाइल्ड? आई एम अ चाइल्ड। आई एम अ चाइल्ड। टीचर, नो यू आरंट। यू आर्ट, वेरी गुड, नो यू आर्ट, ठीक है। इसको दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड तरीका क्या है, मुझे बताइए। यू आर नॉट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कहा, यू आर नॉट, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड तरीका, ठीक है। नेक्स्ट, तस्नीम। Charlie, is father a rich man? Jack, no, he isn't. ही इज नॉट, ठीक है। तो दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो ही और इज को जोड़ सकते हैं, या तो इज और नॉट को जोड़ सकते हैं। नो ही इजंट, या फिर नो ही इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन, आर यू देयर? आपका आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, प्लीज अनम्यूट कीजिए और आंसर कीजिए। मिर्जा, प्लीज आंसर। No, it is not. नो इट इज नॉट, दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन। No, it isn't. इट इजंट, और दूसरा नो इट्स नॉट, Is ठीक not. है। Is हाँ, नो इट्स नॉट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन, निशाद। आर यू, आर यू और योर सिस्टर? फ्लुएंट, फ्लुएंट इन अरेबिक। हाँ। जेम्स, नो वी आर नॉट। नो वी आर नॉट, दो तरीके से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वी आर नॉट, वी आर वी नॉट, या आरंट। फिर दूसरा वाला क्या, वी आरंट। वी वी एंट। आंट, वी आंट, ठीक है, हाँ फाइन। सर। सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करना है आपने आपको,
तो यहाँ पे आपको एवरीवन हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको बोलना है कि आप कौन है और आप कौन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली यू हैव टू टेल कि मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको बस मैं कोई एक वॉलेंटियर कीजिए। चलिए जहीरुद्दीन, आप वॉलेंटियर करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज की बात कर रहे हैं तो आई एम 35, आई एम नॉट 40, ठीक है। जहीरुद्दीन प्लीज वॉलंटियर। ओके मिर्जा, प्लीज डू इट। I am 24. नहीं नहीं, यहाँ पे नेम के हिसाब से पहले बोलिए, माई नेम इज। अच्छा, my name is Mirza हाँ, एंड माई नेम Sadir. इज नॉट, माई नेम इजंट एक्स वाई जेड, जो भी बोलना है आपको, ठीक है। आपको पॉजिटिव सेंटेंस भी फॉर्म करना है और नेगेटिव भी करना है, ठीक है। माई नेम इज मिर्जा, माई नेम इज नॉट तौसीफ, ठीक है, इस तरह। हाँ, जॉब के बारे में बोलिए, आई एम अ, कुछ भी I बोलिए। am a student. I am हाँ not a teacher. हाँ, वेरी गुड। चलिए निशाद, नेशनैलिटी के लिए बोलिए सेंटेंस, आई एम। सर आवाज क्लियर नहीं आ। नेशनैलिटी आपको बोलना है आई एम एन इंडियन, ठीक है। आई एम नॉट अमेरिकन, ऐसे, ठीक है। आई लिव इन पुणे, आई डोंट लिव इन मुंबई, इस तरह आपको सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। अभी आवाज क्लियर आ रही है कि मेरी, सबको आ रही है क्या मेरी आवाज? Yes, sir. ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, अब सेंटेंस बिल्डिंग फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं पिक्चर्स में, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बोलना है कि वो क्या है और वो क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, उसके नेम के बारे में बात करेंगे, कलर के बारे में बात करेंगे, साइज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। इट इज अ बर्ड, इट इजंट अ कैट, ठीक है। इट इज ब्लू, इट इजंट रेड, ठीक है। इट इज स्मॉल, इट इजंट बिग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑपोजिट्स पता चल रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट्स का आपको यहाँ पे आइडिया आ रहा है, ठीक है। एंड आप जो है वो पॉजिटिव कैसे सेंटेंस बना रहे हैं और नेगेटिव कैसे बना रहे हैं, इसके बारे में आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बॉय का, मिर्जा प्लीज डू इट। ये बॉय वाला कीजिए प्लीज, लड़का जो है। इट इज अ बॉय, इट इज नॉट अ, सॉरी, ही इज अ बॉय, ही इजंट अ गर्ल, ठीक है। मिर्जा मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, एवरीवन। yes, जी बोलिए मिर्जा, फिर अनम्यूट कीजिए, जी. बोलिए। हाँ, गलती करे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलती करके आपको सीखना है। हाँ बोलिए। He is sick. He is सी, not well. वेरी गुड, ठीक है। कलर के बारे में बोलिए, ही इज वाइट, Color. He is white. ही इज He is नॉट not dark. ब्लैक। हाँ, और साइज के बारे में, ही इज He is स्मॉल, small. He is not big. वेरी गुड, ठीक है। चलिए निशाद, सूप के बारे में बोलिए। इट इज हॉट। वेरी गुड। इट इट इज इट नॉट, इजंट हाँ, हाँ कोल्ड। वेरी गुड। हाँ, आप कलर के बारे में बोलिए। इट इज येलो। हाँ, इज इट नॉट रेड। नहीं नहीं, इट इजंट, क्वेश्चन नहीं बोल रहे आप क्वेश्चन नहीं अच्छा, बोले। हम्म, इट इजंट नॉट रेड। बस, नहीं नहीं, इजंट में आ गया ना आपका नेगेटिव मैम। इट, सॉरी सॉरी। हाँ, इजंट में इजंट नेगेटिव आ रेड। गया ना। हाँ, इजंट रेड, बस। रेड। यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया, और एक बार आपको नॉट बोलने की जरूरत नहीं है। या तो आप सीधा सीधा इट इज नॉट रेड ऐसा बोलो, ठीक है, आपको अगर वो आसान लगता है तो। नेक्स्ट तस्नीम, विद दिस फ्लावर्स।
दीज आर फ्लावर्स। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। दीज आर फ्लावर्स। दीज आर नॉट। Is a flower. हम्म नहीं, आपका आपका नेट कनेक्शन सही नहीं है। The आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। जहीरुद्दीन, कैन यू आंसर प्लीज? जहीरुद्दीन, प्लीज आंसर। ओके, मिर्जा। These are not plants. ओके, ठीक है। दीज आरंट। आरंट कह सकते हैं आप, आंट। इसको मैं आरंट बस आपको ये एम्फसाइज करने के लिए कि नेगेटिव बोल रहा हूँ करके। इसका प्रोनाउंसिएशन है आंट, ठीक है ना। दीज आंट प्लांट्स। वेरी गुड। कलर के बारे में बोलिए। इट इज पिंक। इट इज नॉट ब्लू। ठीक है, फाइन। और साइज के बारे में, दीज आर स्मॉल। दीज आर नॉट बिग। चलिए निशात, लास्ट वन। बस के बारे में। It is bus. इट इज अ It बस। isn't car. इजंट अ कार कहेंगे, हाँ, अ कार। अच्छा, isn't a car. फाइन। अब बोलिए It उसके। is a yellow. इट इज अ येलो नहीं कहेंगे, इट इज येलो। एडजेक्टिव के टाइम It क्या is होता है? yellow. हाँ, इट इज येलो। येलो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसके लिए एडजेक्टिव हो गया? इट के लिए, ठीक है। हाँ, अब बोलिए आगे। क्या नहीं है वो कलर It में? isn't red. वेरी गुड, ठीक है। और अब उसके It साइज के isn't बारे में। red. हाँ, साइज के बारे में बोलिए। It is big. It वेरी गुड, isn't small. वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो दीज आर सेंटेंसेस सम, ठीक है। सो विल क्विकली गो टू डायलॉग्स नाउ। आज मैं आपको डायलॉग, क्योंकि हमारा वक्त कम है, तो मैं डायरेक्टली आपको जो है वो डायलॉग समझा देता हूँ, ठीक है। ये डायलॉग्स को आपको पढ़ना है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि यू हैव टू रीड दिस डायलॉग्स घर पे जाके, मतलब कम से कम 2 से 3 मरतबा जो है आपको लाउडली पढ़ना है, ठीक है ना। लाउडली, जोर से, जोर से आवाज में, ठीक है, आपको बोलना है। हारून इज एट होटल। सर्वर, हेलो, व्हाट वुड यू लाइक। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन आपकी जबान से आनी चाहिए। हेलो, व्हाट वुड यू लाइक। ठीक है, क्या तुम्हें पसंद होगा। हाउ मच। अब जब आपको किसी की प्राइस पूछनी है ना, प्राइस के बारे में बात करनी है, तो आप ये हाउ मच वाला फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच इज एन ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस का कितना प्राइस है। ठीक है, एन ऑरेंज जूस इज ₹40। ठीक है, ऑरेंज जूस का कितना प्राइस है वो बोला जा रहा है यहाँ पे, इज इस्तेमाल करके ₹40। ओके। हाउ मच इज अ कॉफी। कॉफी कितना है, ठीक है, ₹20। सर्वर जो है, सर्वर यानी कि जो देने वाला है। हाउ मच इज अ सोडा। तो आप यहाँ पे हाउ मच, किसी भी चीज का प्राइस पूछना है तो आप हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच इज अ सोडा। सोडा कितने में है, तो सोडा इज ₹10। ठीक है, तो ओके। कैन आई हैव अ सोडा एंड अ बर्गर प्लीज। क्या मुझे एक बर्गर और सोडा दोगे। ठीक है, सर्वर कह रहा है श्योर। हियर यू आर। हियर यू आर मतलब क्या, ये लो तुम्हारे लिए, ठीक है। और कितना देना है तुम्हें, ₹100 प्लीज। ठीक है, ओके, हियर यू आर। और हियर यू आर जब ये बोल रहा है हारून, तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, ठीक है, ही इज गिविंग मनी। और यहाँ पे ये जब दे रहा है हियर यू आर, तो वो क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, ठीक है ना। फाइन, थैंक यू एंड यू आर वेलकम। वेरी इजी। सम वोकेबलरी रिलेटेड टू फूड, ठीक है, एंड सम वोकेबलरी रिलेटेड टू phrases, ठीक है। तो ₹1, ₹1.50, so on and so forth, ठीक है। So please go through these phrases as well. Let's quickly go to the matching exercise over here. So first one, please do it, Mirza. मैच कीजिए सेंटेंसेस को। श्योर, हियर यू आर। तो क्या One कहा होगा orange juice, पहले वाले ने? please. 1 orange juice प्लीज। वेरी गुड। नेक्स्ट निशात। 20 rupees. हाँ, वेरी गुड, ₹20। नेक्स्ट तस्नीम। हेलो, व्हाट वुड यू लाइक। ठीक है, जहीरुद्दीन, आई देयर? Can I have a pizza, please? यस, कैन आई हैव अ, यस, ठीक है। तो कैन आई हैव अ पिज्जा प्लीज। नेक्स्ट जहीरुद्दीन।
Can I have a burger, Sir, please? can I have a burger, please? Very good. ठीक है. Next, Mirza. Okay, Mirza. here you are. Okay. Here you are. Very good. और last one भी निशाद, please do it. You are welcome. You are welcome. Very good. ठीक है. Ordering करेंगे quickly. चलिए, first one, तस्नीम. Fine. Next, Zahiruddin. Hello. Sir, Wha- hello. थोड़ा quickly please आप unmute कीजिए. हाँ, Hello, बोलिए what would तस्नीम. you like? Hello, what would you like? Next, Mirza. बोलिए Is it इसका. 40? नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको. आपको जी जी, सेंटेंस it बनाना is है. 40. It is 40. Next, निशाद. How much is an orange juice? Very good. Next, तस्नीम. Please, can I have a salad? नहीं, यहाँ पे सी कैपिटल में है. ठीक है, तो आप कैन को पहले कहेंगे. कैन आई हैव अ The सैलेड question is प्लीज. ठीक है. sorry. ओके. नेक्स्ट, जहीरुद्दीन. Sir, sure. Are you here? हियर यू आर यू हियर नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाना है. हियर यू Okay, okay, sir. आर. ठीक है. हाउ मच. नेक्स्ट वन. चलिए, मिर्जा. मिर्जा, हाउ How मच. much is a soda? वेरी गुड. एंड लास्ट वन, यू आर वेलकम. ठीक है. फाइन. डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, फाइन. नाउ विल गो टू डायलॉग नंबर थ्रू टू. मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वक्त कम है. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर डायलॉग में आप फ्री टाइम में क्या करते हैं और दूसरे लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले. ठीक है. तो हेलो हारून, व्हाट डज. दिख रहा है आपको यहाँ पे डज आ गया. क्यों आ गया डज? योर ब्रदर की वजह से. ठीक है, योर ब्रदर. व्हाट डज योर ब्रदर लाइक. दिख रहा है तुम्हारे ब्रदर को क्या पसंद है डूइंग. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये लाइक मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म. तुम्हारे भाई को क्या पसंद है. थर्ड पर्सन में पूछा है, सिंगुलर पूछा है, इसलिए यहाँ पे डज इस्तेमाल किया है. अब देखिए हारून आंसर करते हुए क्या कह रहा है. ही लाइक्स लाइक्स स्विमिंग एंड प्लेइंग बास्केटबॉल. स्विमिंग करना और बास्केटबॉल खेलना उसको पसंद है. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट, डज से क्वेश्चन शुरू हो गया. कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है? यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है. डज ही लाइक रीडिंग बुक्स. क्या उसे बुक्स पढ़ना पसंद है? नो, ही डजंट. ठीक है, नहीं, उसको नहीं पसंद है. शॉर्ट में हम जो आंसर्स करना सीखे थे. ठीक है. अब पॉजिटिव में कहना है तो मैं क्या कहूंगा? यस ही डज. ठीक है. हाउ अबाउट योर सिस्टर. तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या? व्हाट डज शी लाइक डूइंग. उसको क्या पसंद है? ठीक है. शी लाइक्स लिसनिंग टू स्पिरिचुअल पोएम्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगेन डज. डज से शुरू हो गया. ठीक है. तो ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा. डज शी लाइक रीडिंग बुक्स. क्या उसको बुक्स पढ़ना पसंद है? नो, शी हेट्स रीडिंग. उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. शी लव्स क्या? शी लव्स प्लेइंग चेस. हाउ अबाउट योर ब्रदर. तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है. व्हाट डज ही लाइक डूइंग. उसको क्या पसंद है? डज ही लाइक. ठीक है. दिख रहा है आपको? डज ही लाइक जो हमने सीखा है ऑलरेडी. ठीक है. उसका एप्लीकेशन हमारे डायलॉग्स में देख रहे हैं. तो इस वजह से आपको ये डायलॉग्स कम से कम 4 से 5 मरतबा जो है वो पढ़ना है घर पे. ठीक है. लाउडली पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपकी जबान में वो अल्फाज बैठ जाए कि क्या बोलना है करके. ठीक है. फिर ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. उसको फुटबॉल खेलना पसंद है. ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट टू. ठीक है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से ये लाइक्स, लव्स, ठीक है, ऐसे हो रहा है. और हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है? डज, ये आ रहा है. ठीक है. फाइन. और यहाँ पे भी देखिए, डज ही लाइक रीडिंग बुक्स. तो यहाँ पे ये जो पूरा डायलॉग है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए. ठीक है ना. मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करनी है तो कैसे बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है. डज ही लाइक रीडिंग बुक्स. यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस, ये लेंदी आंसर दिया उसने. ही लव्स रीडिंग बुक्स. उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. ठीक है. फाइन. तो vocabulary रिलेटेड टू मतलब गेम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. प्लेइंग बास्केटबॉल जो भी बोलना है आपको. ठीक है. प्लीज गो थ्रू दैट.
एंड सम मोर वोकेबलरी रिलेटेड टू क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो लव्स मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक्स मतलब क्या, अच्छा खासा पसंद है, ठीक है। और डजंट माइंड मतलब क्या, ठीक ठाक चलता है, किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा। डिसलाइक्स मतलब क्या, अब ही डिसलाइक स्विमिंग अगर कहेंगे तो उसको पसंद नहीं है, और हेट्स कहेंगे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये शिद्दत में बहुत ज्यादा, ठीक है, ये थोड़ा सा कम। तो ये क्या है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, डजेंट माइंड, ठीक है। और ये क्या, डिसलाइक्स थोड़ा सा कम पसंद पसंद नहीं है, और ये हेट्स मतलब क्या, बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, ठीक है। फाइन। चलिए मैचिंग एक्सरसाइज फर्स्ट वन, मिर्जा। What does she like doing? व्हाट डज शी, नहीं ही है ना भाई, Ah, आंसर में sorry, sorry, sorry. What does he like doing? व्हाट डज ही लाइक। नेक्स्ट निशाद। Yes, he does. वेरी गुड, यस ही डज। ही के बारे में पूछा है तो ही बोलेंगे। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। सर डज ही लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल? हाँ वेरी गुड, ठीक है, यस नो टाइप ऑफ आंसर है, इस वजह से क्वेश्चन भी यस नो टाइप ऑफ रहेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट मिर्जा। डज ही लाइक गोइंग Ye- हंटिंग? Yes, he loves going hunting. वेरी गुड, नेक्स्ट निशाद। He doesn't mind reading books. हाँ वेरी गुड, ठीक है। यस ही इज नहीं होगा, ठीक है, यस ही डज अगर होता तो ये सही होता, ठीक है। तो ये नंबर 2 इज राइट आंसर। जहीरुद्दीन। सर व्हाट डज ही लाइक डूइंग? वेरी गुड, व्हाट डज ही लाइक, फाइन। ऑर्डरिंग, चलिए क्विकली लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन मिर्जा। What does she like doing? वेरी गुड, व्हाट डज शी लाइक डूइंग। निशाद। नेक्स्ट वन। Does does he like हम्म listening हम्म poems? टू स्पिरिचुअल पोएम्स। हाँ, ओके फाइन। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। सर यस शी डज। यस डज शी। नहीं नहीं, यस शी डज सही कहा आपने पहले। यस शी डज, शॉर्ट आंसर कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ यस हाँ, शी डज, शी ठीक है, डज। फाइन। नेक्स्ट मिर्जा। He hates going hunting. गोइंग हंटिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट निशाद। no, he doesn't like swimming. वेरी गुड, नेक्स्ट जहीरुद्दीन। यस शी लाइक्स रीडिंग। ये वाला कीजिए, ऊपर वाला उसके। अच्छा, सर आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग वाला एक्सरसाइज था, ठीक है। डिस्कस वाला एक्सरसाइज। नाउ जहीरुद्दीन एंड मिर्जा, यू विल बी फॉर्मिंग अ ग्रुप, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स के बारे में इंशाल्लाह मैं कल बात करूंगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल जहीरुद्दीन और मिर्जा जो है, ठीक है, तो जहीरुद्दीन विल आस्क मिर्जा एंड मिर्जा विल आंसर है, ठीक है। तो इंग्लिश में ही बात करना है सब यहाँ पे। नंबर 1 डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस वाला ये जो टैब है हमारे, ठीक है, इसको करना है आपको। नंबर 2 आपको क्या करना है, जो भी ग्रामर है वो एक दूसरे को सिखाना है। 5 मिनट में बस बोलना है कि क्या बोला करके, हमने क्या डिस्कस किया, बस आप जो है वो सामने वाले को टीच करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ग्रामर टॉपिक, लेसन 1 जो है वो जहीरुद्दीन सिखा रहे हैं, तो लेसन 2 मिर्जा सिखाएंगे, इस तरह, ठीक है। तो एक दूसरे को बस वो इस तरह आपका कवर अप होते जाएगा। टीच करने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो परमानेंटली बैठ जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको सामने वाले को समझाना है, सामने वाले को समझाने के लिए आपको खुद खुद आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और नंबर 3, एक दूसरे को आप वोकेबुलरी पूछते रहेंगे, ठीक है, फाइन। सो दिस यू हैव टू डू इट, ठीक है। हैबिटेशन के रिलेटेड ये सब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। तो यही वोकेबलरी आपको पूछना है एक दूसरे से।
और यहाँ पे भी जो वोकेबलरी होता है ना, ये वोकेबलरी वर्ड्स, वोकेबलरी फ्रेजेस, इसमें से कुछ भी आप जो है वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइन। तीन हदीस फॉर टुडे। मोरालिटी मतलब कैसे आप अच्छा जिंदगी गुजारे। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कैसे रहना है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर अ स्ट्रेंजर और अ ट्रैवलर, इस दुनिया में ऐसे हमें जिंदगी गुजारना है जैसे कि हम यहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए, या फिर जैसे हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं वैसे इस दुनिया में ट्रैवल करने के लिए आए, ऐसे समझ के हमें इस दुनिया में हमारी जिंदगी गुजारनी चाहिए। बॉन्ड बिटवीन बिलीवर्स, ईमान वालों के बीच में कैसे बॉन्ड रहना चाहिए। बिलीवर इज अ मिरर फॉर अनदर बिलीवर, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के लिए आईने की तरह है, तो हमें अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके हमारे सामने वाले भी अच्छा रहेंगे, बिलीवर्स जो है वो अच्छा रहेंगे। सीकिंग मोरालिटी, हमें अच्छाई को सीख करना चाहिए। सीख करना मतलब क्या, वो उसके पीछे जाना, हमें अपने आप को अच्छा बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। ही हु टेक्स लेसन्स फ्रॉम अदर्स इज अ फॉर्चुनेट पर्सन, ठीक है। ऐसा इंसान जो दूसरों के गलतियों से लेसन्स लेता है, सीखता है, ठीक है, सीखता है, वो क्या है, एक बहुत ही फॉर्चुनेट पर्सन है, बहुत ही नसीब वाला इंसान है, ठीक है। होमवर्क है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर ग्रामर में से यूनिट 1 एंड 2, ठीक है। यूनिट 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिट 1 में आपको नेगेटिव कैसे फॉर्म करना है इसके बारे में मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट 1 का हमने कुछ 5 एक्सरसाइज किए थे, बट उसके बाद वाला कुछ एक हाथ दो एक्सरसाइज जो है वो रह गया था, वो आपको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर यूनिट 2 को पूरा करना है जिसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में होगा, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशंस एवरी डे, हर दिन आपको कॉन्वर्जेशंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फाइन। सो फॉर टुडे आई एंड द लेक्चर ओवर हियर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।